आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो एसईओ की होने वाली है। अब से हम एसईओ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एसईओ को समझते हैं कि एसईओ मतलब है क्या, ये एसईओ वर्ड क्या है। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ की जो फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, पहला सर्च इंजन एंड सेकंड ऑप्टिमाइजेशन। तो इन दोनों को पहले हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में दोनों वर्ड को अलग अलग समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम सर्च इंजन की बात करते हैं। ये सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक क्वेरी मशीन है। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कुछ क्वेरी सर्च करते हो या याहू पे करते हो या बिंग पे, तो ये सारे क्या हैं, एक सर्च इंजन है। कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इंटरनेट पे अपनी क्वेरी सर्च कर रहे हो वो सर्च इंजन है, गूगल हो, बाइट हो, याहू हो, बिंग हो। ये सब सर्च इंजन है, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड वर्ड है वो है ऑप्टिमाइजेशन। अब हम इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या करते हैं, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि सर्च इंजन किसी कोई भी सर्च इंजन हो, गूगल, याहू, बिंग के सारे सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट टॉप पर रैंक करे, ठीक है। तो बेसिकली जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें हम अपनी वेबसाइट को रैंक बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको करते हैं, ठीक है। इसको हम एक वो भी कहते हैं, एसईओ इज द टेक्निक, इसे हम टेक्निक भी कह सकते हैं। एसईओ इज द टेक्निक टू गेट मोर एंड मोर ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। अगर एसईओ का कुछ भी पूरा ब्लॉग पढ़ना हो तो देखो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसके आगे हमने लिंक दे रखा है। एसईओ का पूरा ब्लॉग है, एसईओ के बारे में पढ़ना हो तो ब्लॉग पे जा सकते हो। बुक कौन सी बुक आती है? अमेजोन पे अवेलेबल है। ये ब्लॉग 404 नोट फाउंड हो गया, मैं भूल गया इसका। मैंने बैकअप हटाकर नई वेबसाइट इंस्टॉल करी है। ये वाला ब्लॉग मैं दोबारा पब्लिश कर दूंगा यहाँ पे। ये रीड मोर का जो ब्लॉग लगा रखे हैं डिजिटल मार्केटिंग का भी था, हाउ क्रोलिंग इंडेक्सिंग वर्क्स सर्च इंजन, ठीक है। मैं ब्लॉग दिखाता हूँ, वो लिखा हुआ मेरे पास। ये ब्लॉग मैं वापस वेबसाइट में पब्लिश कर दूंगा। अभी मैंने वेबसाइट दोबारा क्रिएट करी है इंस्टॉल करके, उसमें ब्लॉग वगैरह पब्लिश नहीं करे, थोड़ा रुका हुआ था। तो जो ब्लॉग था वो एसईओ वाला ये था, यहाँ लिख कर रखा 13 अगस्त को, देखो पब्लिश कर दिया था ऑलरेडी, बट अभी यहाँ से वहाँ से हटा दिया। तो ये पूरा ब्लॉग है, वहीं पे पब्लिश कर दूंगा। टेबल ऑफ कंटेंट शो। सबसे पहले हमने यहाँ पे दे रखा था कि व्हाट इज सर्च इंजन, इसकी भी पूरी डेफिनेशन दे रखी है। अभी हमने शॉर्टकट में समझाया क्योंकि ईजी था। और डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यहाँ पे फिल है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो अगर पढ़नी होगी, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू सर्च आउट द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब अकॉर्डिंग टू द यूज़र क्वेरी। मतलब यूज़र की क्वेरी के अकॉर्डिंग उन्हें सारे आंसर देना उनकी क्वेरी के। सर्च इंजन बेसिकली इसके लिए रेफर करता है। तो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। देन इसके बाद लिखा हुआ है हाउ डस अ सर्च इंजन वर्क्स। अब पहले हम समझते हैं कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, ठीक है। सबसे पहले जो सर्च इंजन जो वर्क करता है वो 3 प्रोसेस से होता हुआ गुजरता है। सबसे पहले उस प्रोसेस में आता है क्रोलिंग। अब ये क्रोल क्या है? क्रोलिंग जो है एक सॉफ्टवेयर है, बोट है गूगल का। वो क्या करता है, हमारी वेबसाइट पर आके हमारी वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन को क्रोल करता है, देखता है कि हमारी वेबसाइट पे जो कंटेंट डला हुआ कैसा है, मतलब कॉपी कंटेंट तो नहीं है, यूनिक है, या फिर इधर उधर के स्पिन वगैरह करके तो हमने डालने रखा। तो पूरी तरह से वो वेबसाइट को क्रोल करता है, हमारा स्ट्रक्चर वगैरह देखता है कि कैसा आपका स्ट्रक्चर वगैरह। देन अगर उसे हमारी वेबसाइट का डाटा वगैरह सही लगता है तो वो सेकंड प्रोसेस पे मूव करता है। सेकंड प्रोसेस क्या है? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है, जो भी क्रोलर हमारी वेबसाइट पर आया उन्होंने सारा हमारी वेबसाइट का डाटा देखा, खाली एनालाइज करा कि कैसा डाटा है, स्ट्रक्चर वगैरह बढ़िया है, बेकार है, कैसा डुप्लीकेट है, सारा एनालाइज करा। अब देन उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस हुआ इंडेक्सिंग, उसमें क्या करता है, जो भी हमारी वेबसाइट का सारा डाटा है वो गूगल या कोई भी सर्च इंजन अपने सर्च इंजन में इंडेक्स कर लेता है, यानी हमारी वेबसाइट को अपने डाटाबेस में सेव कर लेता है, ठीक है। जब तक आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी तब तक आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपकी गूगल के पास ही आपकी वेबसाइट का डाटा नहीं है तो वो कहाँ से दिखाएगा यूज़र को। तो जो हमारा सेकंड प्रोसेस है इंडेक्सिंग, ये बहुत ज़रूरी मैन होता है कि क्रोलिंग के बाद हमारी वेबसाइट इंडेक्स होनी चाहिए, हमारे सारे पेज इंडेक्स होने चाहिए, तभी जो है हमारी वेबसाइट को रैंकिंग मिलेगी। तो दोनों जब ये प्रोसेस हो जाते हैं क्रोलिंग एंड इंडेक्सिंग, देन उसके बाद हमारा जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग ये किस बेस पे मिलती है? हमारे कंटेंट के बेस पे, कि आपने कंटेंट में किस तरीके का टाइटल डिस्क्रिप्शन डाला है, आपका कंटेंट टाइप क्या था, आपने कितने कीवर्ड उसमें यूज़ करे हैं, आपकी वेबसाइट पर आने वाले नंबर ऑफ टोटल इनकमिंग एंड आउटबाउंड लिंक, जो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक होते हैं, उसके बारे में भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली ये 3 प्रोसेस हैं जिसमें सर्च इंजन काम करता है। सबसे पहले क्रोलिंग, वेबसाइट को आगे एनालाइज करेगा, देन इंडेक्सिंग, हमारी वेबसाइट को अपने डाटाबेस में सेव कर लेगा, उसके बाद रैंकिंग, इसके बाद वो धीरे धीरे हमारी वेबसाइट को रैंकिंग देना स्टार्ट करता है, थोड़े वो यूज़र के आगे हमारी वेबसाइट को प्रेजेंट करता है। अगर यूज़र हमारी वेबसाइट को देखते हैं, उन्हें कंटेंट अच्छा लगा, हमारी वेबसाइट से बैक होने के बाद वो किसी और वेबसाइट पर नहीं गए,
तो गूगल को क्या दिखता है कि इसका कंटेंट यूनिक है, मतलब कि यूज़र को कहीं और जाना नहीं पड़ा इसका कंटेंट पढ़ने के बाद। देन उसके बाद वो धीरे धीरे हमारी रैंकिंग इंक्रीज़ करता है, जैसे जैसे ज़्यादा यूज़र हमारी वेबसाइट पे रुक के कहीं और नहीं जाते, देन वो हमारी वेबसाइट को और रैंकिंग में लाता है। अगर यूज़र हमारी वेबसाइट पर आया, उसे पूरी डिटेल नहीं मिली, वो हमारी वेबसाइट से बैक होकर किसी और वेबसाइट पर गया, तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें जो भी कंटेंट वगैरह लिखेंगे वो प्रॉपर डिटेल वाइज कंटेंट लिखते हैं, फुल ऑप्टिमाइज, ताकि यूज़र हमारी वेबसाइट पर आने के बाद कहीं और ना जाए। ठीक है, इसमें कोई डाउट? सो ये 3 स्टेप थे सर्च इंजन के वर्क करने के, हाउ सर्च इंजन वर्क। ठीक है, व्हाट इज सर्च इंजन, ये ऊपर नीचे होगी, वाली लाइन ऊपर रहेगी। ये जो रीड मोर के लिंक लगे हुए हैं यहाँ पे मैं दोबारा ब्लॉग पब्लिश करके लिंक लगा दूंगा। ठीक है, भी वो ब्लॉग हट गए। सो यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ मेजर सर्च इंजन, जो टॉप पॉपुलर सर्च इंजन है। सबसे पहले कौन सा है? ये बिंग, गूगल कहाँ गया इसमें? गूगल भी है, गूगल हट गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है मेजर सर्च इंजन की। सबसे पहले कौन सा आता है? गूगल। ठीक है, गूगल भी एक सर्च इंजन है। देन उसके बाद टॉप सेकंड सर्च इंजन कौन सा है? बिंग। देखो याहू जो है गूगल से पहले आया था, लेकिन याहू तो बहुत कम, गूगल के अकॉर्डिंग बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं करी थी जो गूगल ने दी। सो यहाँ पे जो लिस्ट दे रखी है, इसमें सारे सर्च इंजन से कौन कौन से सर्च इंजन है, लाइक गूगल, बिंग, येंडेक्स, सीसी सर्च, स्विसकोस। आपने बहुत से सर्च इंजन के नाम सुने भी नहीं होंगे, डक डक गो, स्टार्ट पेज, सर्च इनक्रिप्ट, गिबिरू, ये सब क्या है? सर्च इंजन से अलग अलग। इन पे भी हम अपनी वेबसाइट का काम कर सकते हैं। सारे सर्च इंजन में हमारी क्या है? वेबसाइट रैंक में आनी चाहिए। तो ये सर्च इंजन के कुछ एल्गोरिदम थे जो मैं समझने बेसिक स्टार्टिंग में समझने ज़रूरी थे। ठीक है, इनमें कोई डाउट? सर्च इंजन कैसे काम करता है, क्या है, या एसईओ क्या है? कुछ डाउट किसी का? कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, देन हम अब एसईओ की बात करते हैं। एसईओ में स्टार्ट करेंगे। देन एसईओ में हम सबसे पहले बात करते हैं एसईओ के टाइप्स की। एसईओ कितने टाइप्स के होते हैं? सो एसईओ की बात करें तो एसईओ 3 टाइप्स के होते हैं। जो ज़्यादातर लोग बताते हैं वो 2 टाइप्स बताते हैं। कहीं भी आप जाओगे पता करोगे तो वो 2 टाइप्स बताते हैं एसईओ के। जो मेन होते हैं वो 2 ही होते हैं, लेकिन एक थर्ड टाइप भी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के लिए, दोनों पॉइंट से। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑन पेज एसईओ। जो फर्स्ट टाइप है वो ऑन पेज एसईओ है। देन उसके बाद ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद आएगा टेक्निकल एसईओ। ठीक है, टेक्निकल एसईओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एसईओ में अपनी वेबसाइट की स्पीड वगैरह ऑप्टिमाइज करते हैं, वेबसाइट में आने वाले एरर्स को सॉल्व करते हैं, या कुछ भी दिक्कत हो वेबसाइट की, इंटरनल कुछ भी एरर आया वेबसाइट में, चाहे स्पीड से रिलेटेड हो या पोस्ट न जा रही हो, कुछ भी एरर आ रहा हो, वो सारे किस में आता है? टेक्निकल एसईओ में। इसलिए उसे टेक्निकल पार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, टेक्निकल एसईओ। देन ऑन पेज एंड ऑफ पेज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन पेज की। सो सबसे पहले हम ऑन पेज की बात करते हैं। ऑन पेज को ऑन साइट एसईओ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में हम क्या करते हैं? जो भी एक्टिविटी जो भी हम अपनी वेबसाइट के इंटरनल करते हैं, लाइक वेबसाइट के डैशबोर्ड को ओपन करके वेबसाइट के बैकएंड में जो भी हम चेंजेस करते हैं, चाहे वो वेबसाइट वो पोस्ट वगैरह डालनी हो, या कोई भी आर्टिकल वगैरह लिख रहे हो, कोई इमेज पब्लिश कर रहे हो, या फिर कोई उसमें एक्टिविटी कर रहे हो, कीवर्ड वगैरह डाल रहे हो, अपना जो आर्टिकल लिखा उसमें टाइटल ऐड कर रहे हो, टैग्स ऐड कर रहे हो, कैटेगरी ऐड कर रहे हो, या फिर कंटेंट में कुछ इमेज वगैरह यूज़ कर रहे हो। सो जो भी पोस्ट के अंदर एक्टिविटी होगी वेबसाइट के अंदर से, सो सारी ऑन पेज में आती है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें ऑफ पेज एसईओ की। सो ऑफ पेज एसईओ को ऑफ साइट एसईओ भी कहा जाता है। ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटी कहाँ आती है? जो वेबसाइट से हट के अलग हो, जो वेबसाइट से बिल्कुल बाहर हो, वेबसाइट से बिल्कुल ऑफ हो, सो ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ में हमें अपनी वेबसाइट के अंदर से कुछ नहीं छेड़ना, हमें ना वेबसाइट लॉगिन करनी ना देखनी, हमें बाहर से बस उसका लिंक लेके अपनी वेबसाइट को बाहर से ही काम करना है। उसमें हम बैकलिंक्स का प्रोसेस फॉलो करते हैं, बैकलिंक्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, सो ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ में कोई डाउट? वो आगे बताएंगे, अभी पहले ऑन पेज पे चल रहे हैं, ये खाली एक हिंट दे दी थी। ठीक है, सो गूगल के कुछ रूल, मतलब ये तो रूल था एक्सपर्टीज अथॉरिटीज ट्रस्ट। ठीक है, सो हम पहले पढ़ते हैं वाई ऑन पेज एसईओ इज़ इम्पोर्टेंट। ऑन पेज एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है?
ठीक है, ऑन पेज एसईओ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड से कोई भी ब्लॉग में कोई चेंजेस नहीं करोगे, लाइक कीवर्ड वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहे, टाइटल वगैरह भी ढंग का नहीं बन रहा, मतलब एनालाइज करके पूरी तरह से टाइटल वगैरह नहीं बना रहे, कंटेंट भी बस लिखा डाला और इमेज भी उठाई डाल दी पब्लिश कर दी, कुछ भी आप अंदर से चेंजेस नहीं कर रहे, सो आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आने की, क्योंकि आपने उसका ऑन पेज एसईओ नहीं करा। ऑन पेज एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट को किसी भी रैंक कराने के लिए। सो ऑन पेज एसईओ में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले उसमें क्या आती है, सबसे पहले आती है EAT। अभी EAT क्या है, ये EAT एक्सपर्टीज, ऑथोरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थनेस। गूगल क्या कहता है, गूगल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये EAT एक अपडेट था, वो इस चीज़ को मांगता है। गूगल कहता है सबसे पहले EAT यानी एक्सपर्टीज, ई का एक्सपर्ट, कि जो भी आप ब्लॉग वगैरह लिख रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग लिख रहे हो किसी मेडिसिन के ऊपर कि ये मेडिसिन बुखार वगैरह के लिए ठीक है, सो या फिर किसी भी अलग बीमारी के लिए आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं पता है, आप डॉक्टर नहीं हो, मान लो आप डॉक्टर नहीं हो, आप खाली दवाई के बारे में लिख रहे हो, सो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। सो ऐसे ब्लॉग भी रैंक नहीं करते, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ आप मिस कर दोगे क्योंकि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है। सो इसलिए गूगल मांगता है कि आप जो भी ब्लॉग वगैरह लिख लो उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट होंगे तो आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे। वो आपके ऊपर बात है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, किसी आप अदर फील्ड का लिख रहे हो, तो उसमें आपको फुल डिटेल कंटेंट लिखना होता है, पहले कंटेंट को एनालाइज करना होता है किस तरीके का आप कंटेंट लिखोगे, ठीक है। इसलिए गूगल एक्सपर्टीज मांगता है। दैट्स ऑथोरिटिवनेस, आपकी उसमें ऑथोरिटी अच्छी होनी चाहिए। ऑथोरिटीज लाइक जैसे आप कितनी ऑथोरिटी, नंबर एक्सपीरियंस की बात करें, आपकी क्या ऑथोरिटी है, DAPA देखा है, डोमेन अथॉरिटी, अच्छा DAPA नहीं, हाँ DAPA तुम्हारा हुआ नहीं अभी। सो ऑथोरिटी यानी लाइक एक्सपीरियंस हमारा कितना है, अच्छा खासा हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें, ठीक है। और ट्रस्टवर्थीनेस, आपको उस फील्ड में आपके ऊपर हर किसी को ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट कैसे आएगा, जब आप एक फुल एक्सपर्ट ब्लॉग लिखोगे, फुल ऑप्टिमाइज ब्लॉग लिखोगे जिसमें आपने अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसमें सारी चीज़ें फिलअप करी हैं, सो उसको देखते हुए यूज़र को क्या आएगा आपकी वेबसाइट पर, ट्रस्ट, क्योंकि आपने सारी चीज़ें फिल करी है। सो गूगल ये तीनों चीज़ें मांगता है, आपकी वेबसाइट में होनी ज़रूरी है। तो EAT जो फॉलो करता है उसकी वेबसाइट भी बहुत जल्दी रैंक होती है, ठीक है। फिर ऑन पेज एसईओ में जो हमारा सेकंड पार्ट है उसे हम कहते हैं टाइटल टैग। हम अपनी वेबसाइट में टाइटल टैग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम गूगल में कुछ भी रिसर्च करते हैं, इसे हम मेटा टाइटल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सर्च मारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सो यहाँ पे देखो जो टाइटल आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एंड डिजिटल मार्केटिंग पार्टनर्स, अर्जुमन इधर, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आ रहा है एंड इसने आईफोन लगा के डिजिटल सक्सेस पार्टनर्स भी लिख रखा है, ठीक है। सो ये हमारा मेटा टाइटल है जो वेबसाइट के बाहर शो होता है गूगल रिजल्ट में, सर्च रिजल्ट में, ठीक है। इसका एक ओपन करके देखते हैं अभी, अंदर भी क्या इसका ये टाइटल है। कई केस में यूज़र जो हम अपना जो टाइटल लिखते हैं वो अंदर बाहर दोनों सेम होता है, कई केस में हम अंदर का अलग लिखते हैं और बाहर का अलग लिखते हैं। इसका भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्मार्ट डिजिटल सॉल्यूशन, देखो इसका मेन टाइटल क्या है, स्मार्ट डिजिटल सॉल्यूशन फॉर ग्रोइंग SMEs एंड MSMEs, ठीक है। बाहर क्या टाइटल था इसका, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस डिजिटल सक्सेस पार्टनर। तो ये दोनों टाइटल हम डिफरेंट रख सकते हैं, जो अंदर वाला है वो वेबसाइट का टाइटल होता है, हमारे ब्लॉग का टाइटल होता है मैन, और ये हमारा मेटा टाइटल होता है। इसे हम मेटा टैग इसलिए कहते हैं कि हमने टैग लगाया है, इसमें हमने अलग कीवर्ड कवर करके बाहर यूज़र को दिखाया। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, कल ही मैंने एक ब्लॉग पब्लिश करा, ये कल रात मैंने ब्लॉग पब्लिश करा, देखो उसका टाइटल क्या है, बैटल ऑफ समूगर 6058 659 मुगल प्रिंसेस, ठीक है। इसे एक बार ओपन करते हैं, इसका देखते हैं सर्च रिजल्ट में, शायद ये ना ही हो अभी क्योंकि कल ही रात पब्लिश कराई है, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते। इसका मेन टाइटल ये है, अगर ये सर्च इंजन में आ गई हो तो शायद दिख जा, देखो ये मैंने रात ब्लॉग पब्लिश करा है, ठीक है। इसमें टाइम आ रहा है कि कहीं नहीं, मैं टाइम दिखा देता हूँ, ये मैंने लिख के बहुत टाइम से रखा था लेकिन पब्लिश रात ही करा मैंने इसकी, इसमें क्या देखना, रात ही फेसबुक वगैरह पे पब्लिश करा मैंने इसको।
कल रात मैंने पब्लिश करके इसकी थोड़ी सोशल शेयरिंग करी है, थोड़े बैकलिंक्स वगैरह भी बनाए। ये सारे आईडी देखो, ये खुली भी इतनी सारी, तो वो तो खाली एक टैब के अंदर है, हर टैब में अलग अलग आईडी है। देखो बैटल उस समूगर, इसमें टाइम आ रहा है क्या? टाइम नहीं दिख रहा इसमें, कल रात को पब्लिश करिए इसे, ठीक है। देखो 12:21 है रात को। सो ये मैंने ऑटो शेयरिंग लगा रखा है। जब भी मैं कोई अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पब्लिश करता हूँ तो जेटपैक प्लगइन एक है जिसकी हेल्प से मेरे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स कनेक्ट है उससे। सो मैं कोई भी ब्लॉग पब्लिश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पब्लिश आते हैं। मैंने रात को 12:21 को आर्टिकल पब्लिश करा था, तो 12:21 पे ही इस प्लेटफॉर्म पे भी हो गया, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये ब्लॉग हमने रात डाला था लेकिन रैंक में आ गया, और रैंक में भी कहाँ आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18वें नंबर पे इसको रैंक मिल गई, ठीक है। अभी यहाँ पे शायद मैंने टाइटल अलग नहीं करा क्या? यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी, टाइटल चेंज नहीं हुआ, मैं टाइटल करना भूल गया। मैं यहाँ पे अलग टाइटल रखना था मुझे। ये देखो आउट हो रहा है टाइटल, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। ये जो मेरा टाइटल था इसे मैं अलग रखना चाह रहा था। जो मेरा अंदर का टाइटल है ये बहुत लेंथी है, इतना लेंथी टाइटल हमें नहीं चाहिए होता। हमारे टाइटल की कुछ लिमिट होती है, लाइक 16 कैरेक्टर्स के अंदर हमारा टाइटल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो ये आउट जा रहा है, ये मिस्टेक हो गई। यहाँ पे मैंने चेंज करा था, या तो हुआ नहीं या फिर मैंने करना भूल गया। सो यहाँ पे हमें छोटा टाइटल रखना होता है जो अंडर इसमें आ जाए। हो सकता है ये जो 18वें नंबर पर आया ये और आगे आ जाता, ऊपर 10 के अंडर 10 में आ जाता। सो ऐसा नहीं है अगर आप कोई आर्टिकल डाल रहे हो तो इतनी जल्दी रैंक में आ जाएगा। किसी किसी का 2-2 दिन तक इंडेक्स ही नहीं होता। इंडेक्स की बात करें 2-2 3 हो जाता है, हफ्ता भर हो जाता है, इंडेक्स ही नहीं होता। रैंकिंग में तो छोड़ो, ठीक है। सो इसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कीवर्ड रिसर्च का। हम जो है, आप जो भी आर्टिकल लिखोगे आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस तरीके का आर्टिकल लिखें जो हम रैंक हो जाए। कहाँ गया? ये बेटर समझ गया, इसका लिंक लेते हैं, ठीक है। किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए कि गूगल उस वेबसाइट पर कब आया था लास्ट टाइम, उस पेज पर कब आया था, उसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। उसका नाम है कैच है, CACHE। आपको ये लिखना है कैश, ठीक है। कैश है एंड डबल डॉट, उसके बाद जो भी आपकी वेबसाइट का लिंक है उसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे अभी हम खाली वेबसाइट का लिंक पेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरे पोस्ट का कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं इस पर गूगल कब आया था, तो एक बार चेक करते हैं। हमने एंटर करा तो ये कुछ इस तरीके से हमारा इंटरफेस पूरा ब्लॉग आ गया, लेकिन ऊपर देखो कुछ आ गया, द गूगल कैच ऑफ TS हिस्टोरिकल एंड ये वाला ब्लॉग। इट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ द पेजेस अपीयर्ड ऑन 19 सितंबर 2023 एंड टाइम क्या था 18:54 GMT। ये थोड़ा टाइम समझ नहीं आता, थोड़ा अलग प्रोसेस है इसका। सिंपल इसे कॉपी कर लो यहाँ से। अब यहाँ पे देख लो कितने बजे आया था इस ब्लॉग के ऊपर गूगल का क्रॉलर, देख कितने बजे आया था। ब्लॉग का पब्लिश करा था ये 12:21 से ब्लॉग पब्लिश करा था एंड 24 पे क्रोल। बल्कि इनने रैंकिंग भी हमें हो सकता है रात को 12 से 1 के बीच में दे दी हो, हमने चेकअप करी है। ये क्रोल वेबसाइट पे क्रोल कब आया था, अगर वेबसाइट को क्रोल करा तो इंडेक्स भी कर ही लेता। अगर क्रोल करा आपकी वेबसाइट को तो 90% चांस है कि आपकी वेबसाइट 90-95 कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स भी होगी, क्योंकि क्रोल भी बहुत टाइम में आता है। अगर क्रोल आता है तो डाटाबेस रख लेता है, चाहे कैसा भी हो, चाहे डुप्लीकेट भी हो, लेकिन वो डाटाबेस को सेव कर लेता है, इंडेक्स कर लेता है। तो क्रोल हो जाए एक बार मतलब इंडेक्स खुद ही हो जाएगा। सो यहाँ से 12-21 पर आर्टिकल डाला, 24 पे इंडेक्स हुआ एंड आज रैंक है कितने नंबर पर 18, ठीक है। सो ये किस वजह से हुआ है? ये इसकी वजह से हुआ है ट्रस्ट वर्थनेस। इसको मेरी वेबसाइट पे ट्रस्ट है गूगल को। गूगल पहले मेरी वेबसाइट पे एक हफ्ता भर नहीं आता, 10-10 दिन नहीं आता था। अब ये ओल्ड साइट हो चुकी है, साइट जितनी ज़्यादा ओल्ड होगी उतनी ज़्यादा गूगल का आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा। अभी मैं जो ब्लॉग डालता हूँ गूगल ट्रस्ट कर रहा है, वो हमारी वेबसाइट पर ट्रस्ट करने लगा। उसका ट्रस्ट जो है बढ़ के हमारी वेबसाइट पर जो वेबसाइट जो रेफ़र करती हैं, बैकलिस्ट को एक तरीके से रेफ़र कहते हैं कि सामने वाली कितनी वेबसाइट है जो हमारी वेबसाइट को रेफ़र कर रही है।
सो मेरी वेबसाइट को कितनी वेबसाइट रेफर कर रही है? मेरी वेबसाइट को 6-7 हज़ार वेबसाइट रेफर कर रही है कि अगर आपको ये ब्लॉग पढ़ना है तो इस वेबसाइट पर जाओ। सो इसे बैकलिंक का प्रोसेस कहते हैं कि कैसे बैकलिंक्स आपको बनाना होता है कि कितनी वेबसाइट आपको सपोर्ट कर रही है। मेरे सपोर्ट में 5-6 हज़ार वेबसाइट खड़ी है जो मेरी वेबसाइट को सपोर्ट करती है, इसलिए गूगल का यहाँ पर ट्रस्ट भी बढ़ा हुआ है। जितनी ज़्यादा पुरानी वेबसाइट होगी उतना ज़्यादा गूगल को ट्रस्ट होगा। मेरी 2 साल प्लस हो गए। इसको चेक कर लेते हैं। देखो DAPH अगर हमको सर्च मानना है गूगल में, अब ये DAPA क्या है? DA यानी डोमेन अथॉरिटी एंड PA यानी पेज अथॉरिटी। जो भी हमारा डोमेन है उसकी अथॉरिटी क्या है, उसका स्कोर क्या है गूगल की नज़रों में हमारा, ठीक है। ऐसी PA का है, PA यानी पेज अथॉरिटी, जो भी अपने पेज वगैरह बनाया है उस पेज की अथॉरिटी क्या है कि कितना स्कोर वगैरह दे रखा है उसने। तो सिंपल DAPH अगर पाएंगे देन यहाँ पे हम वेबसाइट का डोमेन डाल देंगे। किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक करनी हो तो वो यहाँ पर डाल देंगे। जिसकी जितनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी उतनी ज़्यादा उसका गूगल को ट्रस्ट होगा। अभी हम चेक करते हैं मेरी कितनी है, घट गई है तो 13 थी मेरी, क्योंकि मैंने 3-4 महीने बाद आज ब्लॉग पब्लिश कराया। अब मैंने इसका दोबारा टाइम बनाया, टाइम टेबल कि कैसे कैसे इस पर ब्लॉग जाएंगे। ब्लॉग भी आ गए, अब बस पब्लिश करने रह गए। तो पिछले 3-4 महीने से इस पर एक भी ब्लॉग नहीं गया, टाइम नहीं मिला था। तो देखो डोमेन अथॉरिटी कितनी है 12, पेज अथॉरिटी कितनी है 30। ये है TB यानी टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स, 4000 बैकलिंक्स, ठीक है। अब QB यानी क्वालिटी बैकलिंक्स। इसमें से क्वालिटी बैकलिंक्स कितनी है, क्वालिटी साइट कितनी है? 4000 में से 3000 क्वालिटी है। परसेंटेज ऑफ क्वालिटी की वेबसाइट की 80%। 80% क्वालिटी वेबसाइट मेरी वेबसाइट को रेफर कर रही हैं, ठीक है। जो 1000 है वो थोड़ी लो क्वालिटी की होंगी। ये मोस्ट ट्रस्ट, इसका ट्रस्ट कितना है 10/3, ठीक है। स्पैम स्कोर मेरी वेबसाइट का एक है, ये ऑफ पेज स्कोर है। और ये एज मेन चीज़ 2 साल 65 डेज, ठीक है। इतनी पुरानी वेबसाइट हो चुकी है। सो मेटा टाइटल हम देख रहे थे, एक बार दूसरा देख लेते हैं ब्लॉग कोई। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर गए, इतने क्या डाल रखा टाइटल #1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। अब ओपन करके देखें। देव क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? लैपटॉप बंद कर दो सर, अभी कुछ काम नहीं ओपन करने का। लैपटॉप बंद कर दो, कुछ काम थोड़ी है अभी। देखो इनने बाहर के डाल रखा था ये मेटा टैग यानी मेटा टाइटल डाल रखा है इनने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। अंदर क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। दोनों डिफरेंट है। सो ये हमारा कंटेंट का टाइटल है, मेन टाइटल, और ये हमारा क्या है मेटा टाइटल, ठीक है। मेन टाइटल और मेटा टाइटल में डिफरेंस समझ आया? मेन टाइटल जो हमारे ब्लॉग में शो होगा और मेटा टाइटल जो गूगल को शो होगा, जो गूगल के रिजल्ट में शो होगा। ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसको भी यही देख लेते हैं। जो नीचे डिस्क्रिप्शन हो रहा है, जो गूगल में हमारा डिस्क्रिप्शन वगैरह शो होता है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन आप चाहते हो, आप ब्लॉग से हट के कुछ 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हो अपने ब्लॉग का, सो आप उसे मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो। जैसे इन्होंने क्या दे रखा है, एक्सेल रेंज मीडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। इसका क्या दे दिया इन्होंने, एक्सेल रेंज मीडिया, ये इसका क्या इंस्टीट्यूट का नेम है। एक्सेल रेंज मीडिया इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन GTB नगर। लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद ERM यानी एक्सेल रेंज मीडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म दे दी इन्होंने अपनी कंपनी के नेम की, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड होता है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन जो इसकी लेंथ लिमिटेड होती है, इसकी 116 कैरेक्टर होती है, 160 कैरेक्टर के अंडर हमें लिखना होता है, ठीक है। ERM लर्न एंड इंटर्न प्रोग्राम स्मॉल बैच साइज जॉइन नाउ। सो इन्होंने सब कुछ अपना मेटा डिस्क्रिप्शन में ये दे दिया अपनी कंपनी के बारे में कि कंपनी का नाम क्या है, एक्सेल रेंज मीडिया। इनने भी कहा वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे, GTB नगर। इनने अपनी पूरी कंटेंट को यही समराइज़ कर दिया। सो इस तरीके का कंटेंट हम किस में यूज़ करते हैं, अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में। तो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, इन दोनों में कीवर्ड हमें यूज़ करना ही होता है। हाँ, इसमें डिजिटल मार्केटिंग हमारा कीवर्ड है, ठीक है। सो इनने टाइटल में भी ले रखा डिजिटल मार्केटिंग, देन टाइटल में भी 2 बार डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, मतलब दोनों का सेम है, कोई डिफरेंट है मतलब में, लेकिन इन्हें किस लिए रखा है, कीवर्ड कवर करने के लिए, ठीक है। प्लस इन्हें देखो डिस्क्रिप्शन में भी 2 बार कीवर्ड कवर करा,
बल्कि एक बार ही बहुत है, आपको एक बार टाइटल में करना है, एक बार मेटा डिस्क्रिप्शन में करना है, ये गाइडलाइन है। लेकिन ना 2 बार कर रखा है, एक यहाँ कहाँ गया, ठीक है 2 बार भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कवर होना चाहिए, मैंने कहने का मतलब है। मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन समझ आ गया, ठीक है, जो गूगल में शो करता है, ये मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये टाइटल टैग था, इसे हम मेटा टाइटल भी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे ब्लॉग में क्या आती हैं, हेडिंग्स। हेडिंग्स की बात करें, इसमें देख लेता हूँ कोई हेडिंग्स। इसका ब्लॉग छोड़ो, इस ब्लॉग का देख लेते हैं, चैटर आर्ट, ठीक है। ये हमारा टाइटल था। अब हम हेडिंग्स की बात करते हैं, हमारे ब्लॉग्स में हेडिंग्स क्या क्या यूज़ हुई हुई हैं। सबसे पहले देखो क्या है, चेस्टर ए आर्थर समरी, ये क्या है, हेडिंग है, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट चेस्टर एलन आर्थर, ये भी हेडिंग है। चेस्टर ए आर्थर चाइल्डहुड एंड प्रोफेशनल लाइफ, नॉर्मल सारी हेडिंग है। जो भी आपको नया पैराग्राफ यूज़ करना है, नई कुछ स्टार्टिंग हो रही है, सो वहाँ पे एक नई हेडिंग क्रिएट करके देन अपना पैराग्राफ बनाना है। हेडिंग्स में कोई डाउट? अब देखो हेडिंग का फॉर्मेट समझो, हेडिंग का तुम्हें फॉर्मेट समझना पड़ेगा, ये बहुत लोग सही नहीं समझ पाते, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये गड़बड़ करके तो बाद में दिक्कत होगी। हेडिंग के कुछ टैग होते हैं, ठीक है। H1, इसे जूम कर देता हूँ मैं, H2, H3, H4, H5, H6, क्लियर है, ठीक है। H1 टैग कौन सा होता है, जो हमारी वेबसाइट का मेन टाइटल होता है, पेज के अंदर का जो टाइटल होता है। जैसे ये वाला टाइटल है, मेटा टाइटल की बात नहीं कर रहे अभी हम, मेन टाइटल जो ये हमारा H1 होता है, इसके अलावा कुछ भी हम H1 नहीं रखते, ठीक है। ये हमारा H1 क्या हो गया, मेन टाइटल। अब बात करते हैं H2 कौन सा रहेगा। अब ये चेस्टर आर्थर है, ये हमारा कौन सा होगा, जो हमने स्टार्टिंग में अपना हेडिंग ली है, कौन सी होगी, H2 होगी है, ठीक है। ये हमारी H2 होगी। अब बात करते हैं नीचे फैक्ट्स अबाउट चेस्टर आर्थर। देखो हेडिंग का किसी भी ब्लॉग को तुम हेडिंग समझ रहे हो, हेडिंग का सेटअप समझना है तुम्हें, कौन कौन से टैग हेडिंग में लगे हुए हैं, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि उसने अपने ब्लॉग में टेबल ऑफ कंटेंट 100% यूज़ करा होगा, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है, सभी करते हैं, ठीक है। हमने भी कर रखी है टेबल ऑफ कंटेंट, इसे ओपन करी, देन यहाँ सारी हेडिंग आ गई। सबसे पहले क्या है, चेस्टर आर्थर, ये हमारी H2 है, ठीक है। अब फैक्ट्स अबाउट चेस्टर एलन आर्थर, ये कौन सी है, ये भी H2 है। डाउनलोड दिस आर्टिकल इन PDF फॉर्मेट, कोई PDF डाउनलोड करना चाह रहा तो कर सकता है, ये कौन सी है, H2, H3, ठीक है। अभी ये और समझते हैं, चेस्टर ए आर्थर चाइल्डहुड एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये H2। चेस्टर ए आर्थर वाइस प्रेसिडेंशियल, ये भी H2 है। चेस्टर ए आर्थर प्रेसिडेंसी, ये भी H2 है। तो टेकिंग पावर S3। अभी टेकिंग पावर S3 तुम्हें कैसे पता चला, सब हेडिंग है। तो देखो S3 का पता लगाने का सिंपल तरीका, अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा व्हाट इज SEO, इसके ऊपर आप कंटेंट लिखते हो, इसे H2 मानो तुमने, चलो व्हाट इज SEO तुम्हारा ये मेन कंटेंट H1 है, ठीक है। अब तुम्हारी H2 शुरू हुई यहाँ से, H2 में भी तुमने लिख लिया दोबारा व्हाट इज SEO, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेडिंग में भी अपने कीवर्ड कवर करना होता है। अगर थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, इसे कुछ लगा के या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन ये कीवर्ड ऐड होगा कि हमारा मेन कीवर्ड क्या है, व्हाट इज SEO। खाली SEO नहीं, हमारा पूरा मेन कीवर्ड है व्हाट इज SEO। टाइटल में हमारा और भी लिखा आएगा, जैसे टाइटल व्हाट इज SEO टाइप्स एंड एल्गोरिदम, ये हमारा कुछ इस तरीके का टाइटल बना, ठीक है। अभी हमने H2 लिया, हमने H2 में हमने क्या रखा, खाली व्हाट इज SEO, ठीक है। नहीं, ये पूरा टाइटल है, टाइटल में तो हम ऐसे लिखेंगे ना कि हम क्या क्या दे रहे हैं पूरे ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग को समराइज़ करेंगे। इस ब्लॉग में हम टाइप्स भी दे रहे हैं, एल्गोरिदम भी दे रहे हैं, कुछ फैक्टर्स भी बता रहे हैं, तो जो भी हम सारी चीज़ें बता रहे हैं वो सारी
हम अपने टाइटल में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्या है, चेस्टर आर्थर, प्रेसिडेंसी, अकम्पलिशमेंट्स, फैक्ट्स एंड डेथ, सब कुछ बता दिया कि हम क्या कहते हैं अपने ब्लॉग में, समरी, डेथ वेथ सब है इसमें, डेथ वगैरह सब, ठीक है। इस तरीके से अपना टाइटल बनाना है। अब हमने व्हाट इज़ एसईओ लिया, इसका हमने यहाँ पर कंटेंट डाल दिया 100-200 वर्ड का, ये हमारा कंटेंट हो गया, ठीक है। अब हम नीचे एक और टॉपिक आता है ऑन पेज एसईओ। अब बात करते हैं हम व्हाट इज़ या फिर टाइप्स ऑफ एसईओ, ये ले लिया हमने, ठीक है। ये क्या जाएगा S2। अब देखो एक चीज़ समझो, जो भी कोई टॉपिक आता है, एक टॉपिक है उसकी हेडिंग चल रही है, सिंपल है, कोई इसके नीचे सब टॉपिक नहीं है, तो वो S2 रहेगा। अब नीचे एक और लाइन शुरू हुई, उसमें भी S2 रहेगा, जो हमारी सिंपल लाइन है। अब मान लो किसी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक यूज़ हो रहा है, S3 हो जाएगा। जैसे हम टाइप्स ऑफ एसईओ है, ये S2 है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। व्हाट इज S2 टाइप्स ऑफ एसईओ, ये टाइप्स बता रहे हैं ना, ये भी S2 रहेगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं टाइप्स में, सबसे पहला टाइप आया ऑन पेज एसईओ। ये कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, S2 S3, तुम बताओ तुम्हारा कौन सा, S3 S2 नहीं, ये 3 होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो सब अंदर आ रहा है, सब हेडिंग में, किसी हेडिंग की सब हेडिंग बन रही है। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ के क्या क्या टाइप्स हैं, पहला टाइप क्या है, कुछ भी सब टॉपिक आ रहा है। अभी हमने खाली लिखा है टाइप्स ऑफ एसईओ, अभी हम यहाँ पे इसके टाइप्स की बात करेंगे, तो टाइप्स तो सब हेडिंग में ही आएंगे, इसके अंदर ही तो आई है हेडिंग, हाँ, क्योंकि हम इसके टाइप्स के अंदर की बात कर रहे हैं। अभी हम मान लो यहाँ से टाइप्स ऑफ एसईओ की जगह हम यहाँ से यूज़ कर देते हैं व्हाट इज़ SEM, ये क्या हो जाता है, ये कौन सा टैग होगा, कौन सा होगा, S3 है, देखो ये S2 होगा, देखो S2 क्यों होगा ये, क्योंकि ये डिफरेंट टॉपिक है। हम क्या बात कर रहे थे अभी एसईओ की, अब क्या आ गया SCM एसईओ के अंडर में तो नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या होगा S2, मतलब कोई डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, किसी कोई कहानी का कोई अलग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, सो वो S2 रहेंगे। हाँ, अगर उसके अंदर कुछ पॉइंट आ रहे हैं तो वो S3 होंगे। जैसे हमने बात करी टाइप्स ऑफ एसईओ, एसईओ कितने टाइप के होते हैं, हमने कितने बताए थे अभी, कौन कौन से, एंड टेक्निकल, 3 टाइप बताए थे। अभी हमने बात करी S2, हमारा टाइप ऑफ एसईओ, इसमें कोई डिफरेंट, देखो व्हाट इज एसईओ था, इसमें हमने बताया कि एसईओ क्या है, अलग डिफ टॉपिक है। अब सेकंड हमारा आया टाइप्स ऑफ एसईओ, एसईओ के कितने टाइप्स होते हैं, ये क्या अलग टॉपिक है या डिफरेंस है, सेम है, सेम तो है, लेकिन वे तो अलग है कि हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि एसईओ है क्या, एक समरी बात कर रहे हैं कि एसईओ क्या है, नॉर्मल हमने बता दिया एक इंट्रोडक्शन देके। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप्स की, कि टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं उसके, तो ये थोड़ा S2 बनेगा। अब हम बात करते हैं S2 में टाइप्स ऑफ एसईओ। हमारा अंदर एक टॉपिक आया S2 के अंदर, सबसे पहले आया ऑन पेज एसईओ। अब हम ऑन पेज एसईओ की बात कर रहे हैं, ये कौन सी हेडिंग आएगी, 3, ठीक है, 3 आएगी। क्यों आएगी, इसका सब पार्ट है, ठीक है। ऑन पेज के बारे में बताएंगे तो S4 जाएगा, ऑन पेज का, ऑन पेज के अगर बारे में बताएंगे तो S4 जाएगा, ऑन पेज के बारे में तो लिखेंगे हम, ये तो S3 हो गया। अब इसका कंटेंट आएगा, वो हेडिंग नहीं होगी, वो हेडिंग नहीं होगी, अब अगर कोई और टाइप आएगा, हाँ उसमें कोई और टाइप आएगा। फॉर एग्जांपल अभी दिखा देते हैं, ऑन पेज एसईओ आ गया। अब हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की, ये कौन सा आएगा, S3, ये S3 टैग है ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की, ये कौन सा, ये भी S3 है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ पढ़ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसईओ, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ एसईओ, ऑन पेज, एफ पेज एंड टेक्निकल। ऑन पेज आया, ऑन पेज के एलिमेंट्स देखो क्या क्या है, क्या क्या है, इसमें पढ़ो, इसमें कोई ये 3 पढ़ लो, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज URL, ये 2 ही बहुत है, ये तो हमने पढ़ लिया। ये किसके अंदर आता है, ये किसके अंदर आता है, नहीं अभी हम टाइटल की बात नहीं कर रहे हैं,
यहाँ पे अभी हमने दिखाया ऑन पेज एसईओ, अभी हम ऑन पेज एसईओ की बात करें। अभी जैसे हम एसईओ में टाइप्स थे, जैसे ऑन पेज ऑफ पेज, ऑन पेज के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे ऑप्टिमाइज यूआरएल, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब ऑफ पेज की बात करते हैं। ऑफ पेज आया, ऑफ पेज में सोशल लिंक, फोरम लिंक्स, ठीक है, ये सब भी ऑफ पेज के टाइप्स हैं, ठीक है। ये हमने ऑन पेज के टाइप देखे थे, ठीक है। तुम इधर आ जाओ अनुज, क्या नाम है, हिमांशु, आ जाओ। देखो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसईओ की, ऑन पेज की। ऑन पेज के अंदर हम क्या करते हैं, ऑन पेज के अंदर हम एक एक्टिविटी करते हैं लाइक कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च ये कौन सी एक्टिविटी में, ये ऑन पेज के अंदर हमने कीवर्ड रिसर्च करी। अब ये कौन सा टैग बनेगा, कौन सा टैग बनेगा, कौन सा टैग बनेगा, देख H4, ये H4 बनेगा। क्यों, अलग टाइप नहीं, ये अब ऑन पेज के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये हेडिंग्स का टैग का बहुत दिक्कत होती है लोगों को हेडिंग्स में, ये इनका फॉर्मेट थोड़ा समझना पड़ता है बड़े ध्यान से। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, इसका समझ नहीं आ रहा। अभी हम एक बात और बात करते हैं, अभी हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे, वो ऑन पेज का पार्ट था, ठीक है। हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन लेते हैं, ये कौन सा टैग बनेगा, H2 वाले कौन कौन है, H3 वाले कौन कौन है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑन पेज का टाइप है, ऑन पेज का। ठीक है, ये H4 है, ठीक है, बिकॉज ये H4 क्यों है, टाइप ऑफ एसईओ हमारा H2 था, इसके अंदर हम बात कर रहे थे ऑन पेज एसईओ की, टाइप्स के अंदर आया था, ठीक है। तो वो क्या हो गया H3। अब ऑन पेज के अंदर भी कुछ आ गया, जैसे कीवर्ड रिसर्च, ये क्या हो गया, तो जितना अंदर चीज़ आती रहेंगी उतने टैग्स बढ़ते रहेंगे। अब मान लो कीवर्ड रिसर्च या इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी H4 है। अब इमेज में हमें एक टैग लगाना होता है। अब इस चीज़ को समझो, इमेज जो हम पब्लिश करते हैं तो इमेज के अंदर हम एक टैग लगाते हैं, उसे हम कहते हैं एल टैग। एल टैग में क्या होता है, हम इमेज का नाम डालते हैं कि गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में किस नाम से हमारी क्वेरी सर्च होनी चाहिए, किसी भी नाम से हमारी क्वेरी सर्च होनी चाहिए। तो उसके लिए हम टैग किस में लगाते हैं, H5 कहाँ से आ गया। अभी हम इमेज की बात कर रहे हैं, मैंने कहा इमेज की बात कर रहे हैं। इमेज को जब हम पब्लिश करते हैं तो उसमें एक एल टैग लगता है, वो एल टैग ये इमेज के लिए लगता है कि इमेज किस नाम से गूगल में सर्च होगी, ठीक है। अभी टैग की बात नहीं कर रहे को H5 H3, तो वो इमेज, वो एल टैग किस में यूज़ होता है, इमेज में, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन देखो, हाँ यहाँ पे अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आ गया एल टैग। एल टैग ये कौन सा टैग होगा, क्या होगा, नहीं बताओ, बताना पड़ेगा, आइडिया लगाओ। देखो ये H2 था, इनके आगे नंबर लिख देता हूँ, ये H3 था, ये क्या था H4 था, ये भी H4 था। अब एल टैग ये हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है एल टैग, ये कौन सा टैग होगा, H5 होगा। क्यों, ठीक है, ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन के भी अंदर आ रहा है, ये H5। तो यहाँ समझ आया टेस्ट का फॉर्मेट, समझ आया, ये अब भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, अभी कन्फ्यूजन हो रहेगी। अभी H6 की बात करते हैं। H6 देखो
बहुत रेयर चांस होता है हम S6 तक पहुँचते हैं, क्योंकि इतना डीप में नहीं होता। ठीक है, S6 तक हम पहुँचते ही नहीं। तो S6 अगर हम बात करें L-Tech ले लेते हैं इमेज में, L-Tech के अंदर कुछ आता ही नहीं, हम ले नहीं सकते। कीवर्ड के अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, इसमें भी S5 तक पहुँच रहे हैं। तो S6 क्या होगा, अगर ये L-Tech के अंदर कुछ आता तो वो S6 हो जाता। ठीक है, इसमें कोई डाउट H5 तक। अब एक और बार देखते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ के अंदर अभी ऑफ पेज ये कौन सा टैग था, S3, ये और टाइप्स ऑफ एसईओ के अंदर आ रहा था। सर ये SEM की फुल फॉर्म क्या है? किसकी? SEM सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑपरेटर अलग है, अलग ऑप्टिमाइजेशन अलग है, मार्केटिंग अलग है। इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ। पहले ये देखो, ऑफ पेज ये हमारा क्या है, हेडिंग S3 है। ऑफ पेज के अंदर हम बैकलिंक्स बनाते हैं, बैकलिंक्स का नाम है नहीं, हमारे वो टाइप्स को बता रहे हैं, टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एसईओ, हेडिंग क्या वो है टाइप्स ऑफ एसईओ S2 ठीक है। अब S3 किसके अंदर है, टाइप्स के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑफ पेज के एसईओ के अंदर हम बैकलिंक्स बनाते हैं। बैकलिंक्स बहुत सारे होते हैं, दो के नाम याद रख लेते हैं। एक तो गैस पोस्ट, गैस पोस्ट एंड सोशल बुक मार्किंग, ये दोनों किस में आता है, गैस पोस्ट में, ऑफ पेज एसईओ में। ठीक है, अब ये गैस पोस्ट में क्या टैग होगा, H1 कैसे हो गया, H4 क्या होगा, H4 होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑफ पेज के भी अंदर आ रहा है। ऑफ पेज ऑलरेडी S3 था, अब ये ऑफ पेज के अंदर आया तो ये कौन सा हो गया, H4। सोशल बुक मार्किंग ये भी ऑफ पेज का हिस्सा है, ये कौन सा होगा, ये भी H4 होगा। ठीक है, इनके अंदर अभी कुछ नहीं आता तो हम H5 तक नहीं पहुंच पा रहे। टेक्निकल एसईओ देखते हैं कुछ रेलिवेंट मिल जाए। देखो टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ के अंदर हमारा साइट मैप भी आता है। ठीक है, एक पार्ट आता है हमारा टेक्निकल एसईओ के अंदर, साइट मैप। ठीक है, साइट मैप आता है, इन्हें नीचे कर देता हूँ, खाली करो यहाँ से। टेक्निकल एसईओ के अंदर एक पार्ट आता है साइट मैप। साइट मैप के अंदर भी पार्ट आता है, साइट मैप के टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो साइट मैप के टाइप HTML साइट मैप और XML साइट मैप। ये HTML साइट मैप जो है टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। टेक्निकल एसईओ कौन सा था हमारा, S3। अब आ रहा था साइट मैप, ये कौन सा टैग बनेगा, ये H4 बनेगा। रुक जाओ, ठीक है, अच्छा 4। ठीक है, अब HTML साइट मैप के अंदर आता है, ये कौन सा बनेगा, H5। सो देखो जो मैं स्पेस क्यों से ले दे रहा हूँ, ये स्पेस का समझ आ रहा है क्यों दे रहा हूँ। XML किस में आएगा, H5। ये दोनों साइट मैप का हिस्सा है, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ। देखो ये फॉर्मेट होता है, अगर तुम्हारा S3 है तो वो आ जाएगा, H4 है तो एक स्पेस उसमें आ जाएगा, H5 में आ जाएगा। इसका टेबल ऑफ कंटेंट में एग्जांपल देख लेते हैं। H3 H4 5 6 तक बहुत रेयर से चांस होते हैं पहुँचते हैं। जैसे इसमें देखो ये सारे लाइन से चल रहे हैं, S2 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 S2। ठीक है, ये क्या आ गया, S3 S3 S3। इसके अंदर कुछ आया, वापस S2 S2 शुरू हो गए, फिर S3। ठीक है, 3 पर ख़त्म हो गया। मेरा एक ब्लॉग था, मैंने शायद वो डिलीट कर दिया, उसमें थोड़ा मैंने AI से भी लिखवाया था। अगर वो होगा तो तुम देखना, फिर शायद वर्ल्ड वॉर 1। हाँ, मैंने बहुत टाइम पहले ट्राई करा था, रैंकिंग देगा नहीं देगा, आज तक एक कीवर्ड रैंक नहीं आया इसका, वर्ल्ड वॉर 1 का। हाँ भाई, इस वाले में देखो, इस वाले में मैं आज तक इतना कन्फ्यूज़ नहीं हुआ, जितना कभी कन्फ्यूज़ नहीं हुआ हेडिंग में, लेकिन इसमें दिमाग घूम गया था। इसमें देखो हेडिंग से देखो ब्लॉग कितना बड़ा है, ये क्या है, S2 S2। ये कौन सी है, S2। बैकग्राउंड में आया पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलियंस, कॉन्फ्लिक्ट इन बाल्कन्स।
S3 ये क्या है, इसके अंदर ओपनिंग हॉस्टल इसके अंदर आया, ठीक है। एक मिनट, अब ओपनिंग हॉस्टाइटल्स के अंदर जर्मन ऑफेंसिस है बेल्जियम के, एक एक करके आराम से एक एक करके बोलना, ठीक है, एक जन से पूछते हैं। एशिया एंड द पैसिफिक ये कौन सा होगा? H5 वाला कौन है? देखो H2 ये था, इसके अंदर H3 आया, इसके अंदर H4, ये कैसे? देखो प्रोग्रेस एंड वॉर 2 ये रहा, 2 ये रहा, इसके अंदर 3, देखो इसलिए लिख रहा है S3 3.1 3.2 H4, ठीक है। ये आया H2, ये कौन सा होगा नीचे? S3 H2 S3, अब इसके अंदर S2 S3 3 चल रहा है, फिर S2 फिर S2, इसके अंदर देखो कितने S3 हैं, 6 इसके अंदर S3 हैं, फिर S2 फिर S3 S2। अब ये देखो टेक्नोलॉजी आए, इसमें चुप रहना, सब एक एक से पूछूंगा। टेक्नोलॉजी के अंदर ग्राउंड वेयरफेयर ये आया, टेक्नोलॉजी के अंदर का पार्ट है, बोलना मत कोई, ठीक है। ये S2 है। अभी ग्राउंड वेयरफेयर कौन सा होगा देव? ये ग्राउंड वेयरफेयर कौन सा टैग होगा? S3 होगा। अब S3 इस ग्राउंड वेयरफेयर के अंदर एरियाज टैग एंड मेजर अटैक आया, अर्जुमन ये कौन सा होगा? H4 होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे चल के, देखो बैरलोंग इंसिडेंट्स ये S2 है, इसके अंदर पार्ट्स आए एक जेनोसाइड एंड एथेन क्लियंसिंग, सो ये कौन सा पार्ट होगा अनुज? S3 ये 2 है ना, बैरलोंग इंसिडेंट, बैरसोलोंग इंसिडेंट। देखो मैंने लास्ट वाला इसलिए पूछा था कि कन्फ्यूज़न आया कुछ को आई, क्योंकि लास्ट वाला ने लगा S3 होगा, सो ये हमारा S2 पार्ट था ये, ठीक है। AC बंद कर देना। अब जेनोसाइड एंड एथनिक क्लींसिंग के बाद आया ओटोमन एम्पायर, ये कौन सा पार्ट होगा? H4 होगा। ये कंटेंट बहुत ही लेंथी है, अभी हम हेडिंग में चल रहे हैं, इतनी देर से कंटेंट में भी पहुँचे ही नहीं। ये कंटेंट मैंने जब लिखना शुरू करता मैंने टारगेट बनाया था कि विकिपीडिया से भी लंबा लिखना, कुछ भी हो जाए। हाँ, फिर मैंने AI की भी हेल्प ली, मैं तू भी लिख मैं भी लिखता हूँ, सो एक हफ्ते से ज़्यादा लग गया इसी कंटेंट को लिखते हुए। देखो ये खाली हेडिंग कितनी गई है इसमें, 70.6। इनके देखो अंदर पार्ट भी है अभी, अगर टोटल हेडिंग काउंट्स करें कितनी हेडिंग, 1 2 2 के अंदर 2 हैं, 4 तो यही हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 4.2 तक 13 हो गई। बहुत हेडिंग्स है। कंटेंट की बात करें देखो यहाँ से कंटेंट देखो कितना लंबा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चलता जा रहा है। ये एक हफ्ते में जाके कंटेंट लिखा था, बुक में उतारने में भी तो टाइम लग रहा था, ऐसे देख के भी लिख रहा था तो टाइपिंग में तो टाइम लगता है। देखो अभी चल ही रहा है कंटेंट, इसमें मुझे हेडिंग्स में इतनी कन्फ्यूजन हुई थी बहुत सारी कि S3 कौन सी H4 कौन सी समझ ही नहीं आ रहा था। पढ़ना नहीं, ये मैं ट्राई कर रहा था कि गूगल क्या है ना कि जिसका ज़्यादा लेंथी आर्टिकल होता है उन्हें भी कई बार रैंक देता है अकॉर्डिंग टू अदर आर्टिकल्स। तो मैंने सोचा कि विकिपीडिया से भी लेंथी लिखा जाए, 2-3 आर्टिकल मैंने AI से लिखे थे उस टाइम पे, मैं क्या पता AI का यूज़ करके भी मैं बीट कर दूँ विकिपीडिया को, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इस पूरे कंटेंट का। पहले AI नहीं था, ये ChatGPT वगैरह नहीं थे, पहले AI जो टूल थे रेयर टूल थे थोड़े बहुत, और वो भी पेड थे। सो मैं एक कंपनी में काम करता था, वहाँ पे पहले दिन मुझे वो दिया उन्होंने, टूल का एक्सेस दिया एक दिन कुछ काम की वजह से कि यहाँ से तुम कंटेंट वगैरह लिखवा सकते हो, हमारे कंटेंट लिख के पब्लिश मारो। उनमें उनको क्रेडिट मिलते थे 20 क्रेडिट, 3,500 रुपये का टूल पाया था कि 20 क्रेडिट 20 आर्टिकल लिखवा सकते हैं, और 20 में भी अगर ज़्यादा हेडिंग से लिखवाता तो कम आर्टिकल हो जाएंगे। सो मैंने पहले दिन 5 आर्टिकल पे डाला उनके टूल से, टूल की लिमिट ख़त्म पहले दिन, मैंने कहा मैंने नहीं चलाया। सो ये टूल उसी से लिखवाए थे मैंने सारे, उस टाइम पे ChatGPT वगैरह नहीं थे। सो पूरा लेंथी आर्टिकल मैं लिख के खुश हो गया कि अब रैंक होगा, कंटेंट लिखे लिखाया मिल गया, टूल का जब पता चला था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आज तक कहीं रैंक नहीं करा, इस पर ट्रैफिक ही नहीं आता, खुद ही लिखना पड़ता है इसलिए। क्विल बोर्ड पे तुम डाल सकते हो, क्विल बोर्ड है उस पर तुम अपना कंटेंट डालोगे तो स्पिन थोड़ा कर सकते हो। हेडिंग वाले में कोई टैग में कोई दिक्कत
कल आते एक बार और फिर पूछूंगा इसका, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई, इस टैग की टैग जरूरी था ये। तुम्हारा पुराना आईडी पासवर्ड डलेगा उसमें। हाँ नहीं, मैंने वो स्टार्ट हो गया, डैशबोर्ड स्टार्ट हो गया, मेरी वेबसाइट